नमस्कार, पब्लिक न्यूज़ देख रहे हैं आप। जम्मू कश्मीर में बीजेपी ने उमर अब्दुल्ला की टेंशन बढ़ा दी है। पहले ही वो परेशान हैं, निशाने पर रहते हैं कि पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं दिलवा पा रहे हैं। जम्मू कश्मीर में जो दूसरी विपक्षी पार्टियां हैं वो आरोप लगाती हैं कि आप पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं दिलवा पा रहे हैं, लेकिन अब उनके लिए एक और मुसीबत आ गई है और वो है जम्मू कश्मीर के 4 राज्यसभा सीटें। इन 4 राज्यसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाला है। अब नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए चुनौती खड़ी हो गई है, क्योंकि पहले इन सीटों पर जो भी शासन में होता था, जो भी सत्ता पक्ष होता था, वो बहुत आराम से जीत जाता था, निर्विरोध जीत जाता था। लेकिन इस बार यह नहीं होने वाला है। इस बार भाजपा ने खेल कर दिया है, एक अलग रणनीति तैयार की है और इसके लिए एक बैठक भी हुई थी, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष, पार्टी महासचिव, कई बड़े नेता शामिल थे। जिसके बाद यह तय किया गया है कि इन 4 सीटों पर जो 2021 से खाली है, अभी तक चुनाव नहीं हुआ था, इन 4 सीटों पर बीजेपी अपना उम्मीदवार खड़ा करेगी। नंबर्स बीजेपी के पक्ष में पूरी तरह नहीं है, लेकिन यह चुनाव कुछ इस तरह का है कि बीजेपी उमर अब्दुल्ला के पसीने छुड़ा सकती है और यह भी नजर आ जाएगा कि कौन किस तरफ है, कौन कितना मजबूत है। 4 सीटों पर चुनाव होना है जम्मू कश्मीर से, जिसमें 2 सीटों पर अलग अलग चुनाव होंगे और बची हुई 2 सीटों पर चुनाव एक साथ होंगे। यानी कि अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के तहत जो प्रथम वरीयता के वोट हासिल कर लेगा पहले चुना जाएगा और दूसरी वरीयता वाले वोटों में भी दूसरा उम्मीदवार चुना जाएगा। अब यहाँ पे 4 चुनाव इसलिए हो रहे हैं क्योंकि इन सीटों का कार्यकाल अलग अलग रहा है, इसलिए पहली 2 सीटें अलग अलग चुनाव में चुनी जाएगी और बाकी 2 सीटें एक चुनाव संयुक्त चुनाव के तहत उन पर चयन होगा। कुल सीटें तो 90 है इस वक्त जम्मू कश्मीर में, लेकिन 2 सीटें खाली हैं, बड़गांव और नगरोटा, जिसके कारण 88 सीटें बनती है और 88 सीटों में बहुमत चाहिए 45। अब जम्मू कश्मीर में देखें, इनको जो वोट इस बार के चुनाव में वोट मिले थे, उमर अब्दुल्ला और एनसी के और उनके सहयोगियों के पास कुल मिलाकर 53 सीटें हैं, जिसमें एनसी के पास अकेले 41 सीटें हैं, बीजेपी के पास 28 सीटें हैं। इसके अलावा 7 सीटें और हैं, जिसमें 3 पीडीपी के पास है, पीपल्स कॉन्फ्रेंस के पास 1 सीट है, 2 निर्दलीय है और 1 आम आदमी पार्टी की सीट है महराज मलिक की। महराज मलिक फिलहाल जेल में है और बड़ा मुश्किल है कि वो इसके लिए वोट डाले, तो कुल 6 सीटें इसके इधर हो जाती है, जो किसी का भी हिस्सा नहीं है, ना वो विपक्ष में है, ना बीजेपी के साथ है, ना ही वो सत्ता पक्ष का हिस्सा है, इसीलिए वो अलग विपक्ष है। अब इन सबको मिलकर वोट डालना है, तो यहाँ पे अब इसके नियम जान लीजिए। राज्यसभा में जो चुनाव होता है उसमें दल बदल कानून नहीं लगता, उसके अंदर उम्मीदवार को छूट होती है, वह किसी भी पार्टी का है, वह किसी को भी वोट कर सकता है। जैसे कि अभी उपराष्ट्रपति चुनाव में हुआ है, उसमें भी दल बदल नहीं लगता है, उसमें भी व्हिप जारी नहीं होता है। और उसके अंदर हुआ क्या कि 15 वोट अवैध पाए गए और कांग्रेस को टेंशन हो गई, क्योंकि वो वोट पड़ने थे कांग्रेस को, कांग्रेस का दावा था और बीजेपी को उम्मीद से कहीं ज़्यादा वोट मिले थे, जिससे साफ नजर आ गया था कि विपक्ष में अनबन है और पूरा विपक्ष एकजुट नहीं है। अब यहाँ पर भी यही नियम है कि दल बदल कानून नहीं लगता है, व्हिप जारी नहीं होता है, तो किसी भी पार्टी का कोई भी विधायक जो है वो किसी के भी उम्मीदवार को समर्थन कर सकता है, चाहे भाजपा के उम्मीदवार को करे, चाहे कोई निर्दलीय हो तो उनको करे। निर्दलीय भी किसी पार्टी का ही समर्थन चाहिए, चाहे भाजपा के उम्मीदवार को करे या फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस और गठबंधन जो है उसके उम्मीदवार को करे। इसमें पार्टी कुछ कर नहीं सकती है, तो इसी में ही पता चलता है कि आखिर कौन कितना एक साथ खड़ा हुआ है, कौन कितना एकजुट है। अब बीजेपी ने जो तय किया है उसके मुताबिक 4 सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी और जो चौथी सीट है, जो लगभग बीजेपी का जीतना तय है, उस सीट पर बेहद मजबूत उम्मीदवार उतारने वाली है। पूरा समीकरण क्या बनेगा? 45 का बहुमत तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास अभी आसानी से है, जो संख्या दिखती है 53 की, और 41 अकेले नेशनल कॉन्फ्रेंस के। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास अपने पास सिर्फ अपने बूते वो नहीं जीत सकते, उसे साथ में चाहिए कांग्रेस के 6 हैं,
यानी कि 5 निर्दलीय है और एक है CPIM के। अब नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ हो क्या रहा है कि कांग्रेस भी मांग रही है कि एक सीट हमें दो, क्योंकि आपके पास तो अकेले 41 है, तो इसमें से 3 जीतने की संभावना इनकी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस का गठबंधन 3 सीटें जीत सकता है। तो कांग्रेस का कहना है कि एक सीट हमें दो, क्योंकि कांग्रेस के पास पहले भी एक सीट थी, गुलाम नबी आज़ाद वहाँ से थे, 2 PDP के पास थी, 1 BJP के पास थी। तो अब कांग्रेस का कहना है कि हमें भी इस बार चाहिए, लेकिन इसके लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस तैयार नहीं है, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस को कांग्रेस का समर्थन चाहिए ही नहीं। उनके पास 5 निर्दलीय है, एक CPIM है और कुछ और निर्दलियों से भी सपोर्ट लेने की कोशिश कर सकती है। तो यहाँ इनके बीच झगड़ा चल रहा है। दिग्विजय सिंह ने भी बात करने की कोशिश की थी, लेकिन उमर अब्दुल्ला तैयार नहीं है। वो चाहते हैं कि दोनों सांसद उनकी ही पार्टी से जाए। तो एक अंदरूनी झगड़ा इनका चल रहा है, जिसका क्या नतीजा निकलेगा ये तो चुनाव में पता चलेगा। दूसरा, अब यह जो 2 सीटें शुरुआती दौर में अलग अलग चुनाव होगा, उसके लिए चाहिए कि इसमें यह जीत सकते हैं, लेकिन BJP का उम्मीदवार अगर मजबूत हुआ और BJP पूरी कोशिश करेगी तो इनको मुश्किल हो सकती है। पहले अंदरूनी लड़ाई चल रही है, फिर कोई ज़रूरी भी नहीं है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो कैंडिडेट हैं वो उन्हें ही वोट करे, कांग्रेस के उन्हें ही वोट करे और किसी और को भी वोट कर सकते हैं। तो ये प्लानिंग BJP ने बनाई है कि अगर जीत नहीं सकते हैं तो डेंट कर सकते हैं। तो कम से कम एक बार निष्ठा दिखाने का मौका तो मिले कि पता तो चले किसकी निष्ठा किस तरफ है। जो उमर अब्दुल्ला कहते फिरते हैं कि मेरे साथ है सारे दल, वहाँ के BJP अलग थलग है, तो वो पता भी चलेगा कि आखिर इनके उम्मीदवार को कितने वोट पड़ते हैं। तो पहली 2 सीटों पर इनके लिए चुनौती है कि ये पूरे उतने वोट इनको मिले जितना इनका गठबंधन है। इनके गठबंधन के पास 53 सीटें हैं, 53 वोट होंगे। तो अगर इनको 53 से कम वोट पड़ते हैं तो फिर उमर अब्दुल्ला को सोचना पड़ेगा कि उनके गठबंधन में सेंध लग गई है। तीसरी चौथी सीटों की बात करें तो संयुक्त रूप से चुनाव होगा। उसमें प्रथम वरीयता में नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट को 29 वोटों का वोट मिल सकता है। प्रथम वरीयता में जीत सकते हैं, लेकिन दूसरी के लिए उनके पास बस 24 बचेंगे, जिसमें BJP के पास 28 विधायक होंगे और BJP वहां पर जीत हासिल कर सकती है। तो एक सीट तो पक्की है, बाकी 2 सीटों पर BJP नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए मुश्किल खड़ी कर सकती है। इसमें ही LG की भूमिका भी आती है। अभी जो जम्मू कश्मीर विधानसभा है उसमें 5 सदस्य मनोनीत करने हैं और वो मनोनीत करेंगे LG। अगर LG मनोज सिन्हा वहाँ मनोनीत करते हैं और वह BJP के पक्ष में जाते हैं तो BJP को 5 वोटों का एडवांटेज और मिल सकता है। यानी कि अब कुल मिला के BJP के पास 33 विधायक हो सकते हैं और उसमें अगर कुछ निर्दलीय जुड़ जाते हैं या कोई क्रॉस वोटिंग होती है तो फिर उमर अब्दुल्ला के लिए मुश्किल खड़ी हो सकती है। तो यहाँ पे उमर अब्दुल्ला को BJP ने चौंकाया है 4 सीटों पर उम्मीदवार खड़ा करके, जिसमें से एक अगर ऊपरी तौर पर देखे तो BJP के जीतने की संभावना 1 सीट पर बनती है। तो ऐसे में वो छोड़ सकती थी कि जिसमें जीत ही नहीं सकते उसमें खड़ा करके क्या करेंगे, लेकिन लड़ने की ठानी है और पूरी रणनीति तैयार की है कि उमर अब्दुल्ला इस बार निर्विरोध नहीं जीत सकते। रेड कॉर्पेट नहीं मिल सकता है इनकी पार्टी को, इन्हें चुनाव लड़ना होगा और इनको भी अपने विधायक और ये समेट कर रखने होंगे कि अगर 53 है तो 53 कम से कम पड़ जाए, नहीं पड़ेंगे तो फिर फजीहत का सामना करना पड़ेगा। ऐसे ही उमर अब्दुल्ला को कम फजीहत नहीं झेलनी पड़ रही है जम्मू कश्मीर में, क्योंकि बार बार वो मांग कर रहे हैं कि हमें पूर्ण राज्य का दर्जा चाहिए, पूरा राज्य बनाइए और यहाँ पर LG का शासन खत्म होना चाहिए, क्योंकि जिस मकसद से सत्ता में आए हैं वह मकसद पूरा नहीं हो पा रहा है। यहाँ पे अब पुलिस नहीं है, ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं है, तो LG एक्शन ले लेते हैं। कई गद्दारों के खिलाफ आतंकवादियों को मदद करने वालों को नौकरी से हटाया जा रहा है, उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है। अब इनको चाहिए कि ये सारी ताकत हमारे हाथ में रहे, तो हम जिसे चाहे बढ़ावा दे, अलगाववाद को बढ़ावा दे, अशांति को बढ़ावा दे। तो इसीलिए ये तो बेचैन है उमर अब्दुल्ला। अब तो नाम के मुख्यमंत्री हैं ये, लेकिन इससे ज़्यादा इनकी परेशानी यह है कि अगर ये नहीं कर पाते हैं तो अगली बार सत्ता में आना मुश्किल हो जाएगा इनके लिए, क्योंकि जो PDP घात लगाए बैठी है
उसका वो भी प्रचार करके कहेगी, क्योंकि इनको इस बार पूरी तरह से ध्रुवीकरण में वोट मिला है कि पूरी तरह से इनको वोट दिया गया, जबकि कई बड़े बड़े अलगाववादी नेता मैदान में खड़े थे। यह साफ तौर पर सभी कह रहे हैं कि इस बार किसी को पूर्ण बहुमत नहीं मिलने वाला है और जो बड़ी पार्टी होगी वही सरकार बना पाएगी। वोट बटेगा, लेकिन कश्मीर में एक मस्त वोट पड़ा है उमर अब्दुल्ला को। तो अब पीडीपी तो यही याद दिलाएगी कि आपने हमें इग्नोर करके उमर अब्दुल्ला को वोट दिया, तो उसका फ़ायदा क्या हुआ? तो वो तो पूर्ण राज दिला नहीं पाए, वह तो वही अब एक नाम के मुख्यमंत्री है। धन्यवाद। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।